हमारे सोलर सिस्टम में जो सन की पोजीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन ही है। इसलिए सन रोटेट भी नहीं करता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, और बाकी सारे के प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, अनादिकाल से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल सन ने एक सोर्स ऑफ एनर्जी, वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम भी किया है, और सन का डायरेक्टली इम्पैक्ट भी पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। आप देखोगे कि हमारे अर्थ पर बहुत तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं। ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन है, और भी बहुत तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं। उनका एक फैक्टर सन भी है। सन की वजह से ही टेम्परेचर क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस आता है जिसकी वजह से विंड ब्लो करती है, और फिर अलग अलग प्रेशर कंडीशंस डेवलप होने की वजह से बहुत तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं। इसलिए अगर क्लाइमेट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो सन को और बेहतर समझने के लिए उससे जो आने वाली रेडिएशंस हैं उनको और एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने 2018 में एक पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा और उसको बेहतर जानने का प्रयास करेगा। तो 2024 में लगभग 24 दिसंबर के आसपास ये जो सोलर प्रोब था एक्चुअली अपने सन के बहुत नज़दीक पहुंचा है। अभी तक इतना नज़दीक कोई भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट पहुंचा नहीं है। ऐसे समझें, जो अर्थ है और सन है उसके बीच का डिस्टेंस 93 मिलियन माइल्स है। तो जो स्पेसक्राफ्ट है वो लगभग 6.1 मिलियन किलोमीटर पर पहुंच गया है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को 100 सेंटीमीटर मान लें, यानी कि 1 मीटर कंसीडर कर लें, तो स्पेसक्राफ्ट जो है सन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही है। इतना नज़दीक पहुंच गया है। जैसे हमारे अर्थ पर बहुत तरह के जोन होते हैं, एटमॉस्फेरिक जोन होते हैं, यानी कि पहला जो लेयर होता है ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर ऐसे करके मीजोस्फियर, बहुत सारी लेयर मिलती है। अगर ऐसे ही सन के एटमॉस्फियर को हम कंसीडर करें तो जो सन का आउटर एटमॉस्फियर है वो एक्चुअली एटमॉस्फियर को हम बोलते हैं कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं, वो एक एटमॉस्फियर है जिसका टेम्परेचर लगभग 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। बहुत हाई टेम्परेचर है। तो पार्कर सोलर प्रोब जो नासा ने लॉन्च किया है वह उस कोरोना रीजन्स के अराउंड सर्कुलेट भी करेगा, उससे होकर भी गुजरेगा। तो प्रश्न उठता है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पर क्या स्पेसक्राफ्ट सरवाइव कर पाएगा, और सरवाइव करेगा तो कैसे करेगा। साइंटिस्ट ने इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या तकनीक और क्या क्या टेक्निक अपनाने की कोशिश करी, तो वो हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो साइंटिस्टों का कहना है कि जितनी डिस्टेंस पर वो पहुंचा है उसका टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और 1400 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसक्राफ्ट को सरवाइव करने के लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक अपनाई हैं। इसमें आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो स्पेसक्राफ्ट बनाया है उन्होंने, तो उन्होंने एक थर्मल प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया है, शील्ड बनाया है, जिसका फेसिंग साइड सन की तरफ रहेगा,
और जो शैडो रीजन है उस शैडो रीजन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ही है, यानी कि सन के इतना नज़दीक होने पर वह नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है। बस फेसिंग साइड जहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं उसका फ्रंट, यानी कि अब ये फिगर देखिए, इस फिगर में आप देखेंगे जो सन के फेसिंग साइड है वो फेसिंग साइड ही एक्चुअली 1400 डिग्री सेल्सियस है। उसकी जो बैक जोन है यानी कि शैडो रीजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने थर्मल प्रोटेक्टिव सिस्टम था, उसमें कुछ वो लगभग 4.5 इंच का है और डायमीटर में 8 फुट का है। तो वो जो बनाया है कार्बन प्लेट से बनाया है, उसके बीच में सैंडविच जैसा होता है, उसमें बीच में कार्बन कंपोजिट फोम रखा है, लगभग इसमें 97% एयर है। और उसके ऊपर एक वाइट पाउडर, सिरेमिक पाउडर है जो आने वाली हीट को पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा और ट्रांसमिट नहीं होने देगा, जिससे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहे। तो जो शैडो रीजन है नॉर्मल टेम्परेचर ही रह पाता है। लेकिन यह तो एक आश्चर्य की बात है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि जहाँ पर टेम्परेचर 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहेगा वहाँ पे मात्र इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस ही है। बात समझने की कोशिश करिए आपने। यानी कि जो सन का एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर, उस कोरोना जिसको बोलते हैं, उसका टेम्परेचर 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उस रीजन से यह पास करेगा तो उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसको बेहतर समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी है कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि कोरोना का जो आउटर रीजन है वो आउटर रीजन एक्चुअली डेंस नहीं है, और डेंस ना होने की वजह से वो भले ही उसका टेम्परेचर है लेकिन उतना हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसकी वजह से वो 1400 डिग्री सेल्सियस जैसा ही फील करेगा। यानी कि आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए एक ओवन है, ओवन जिसमें आप हाथ डालोगे तो कुछ समय तक हाथ को आप उसमें रख सकते हो और उसका टेम्परेचर लगभग 400 से ऊपर रहता है डिग्री सेल्सियस की। अगर वही हाथ को 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में डालोगे तो आप डाल नहीं सकते काफ़ी देर तक, क्योंकि वो पानी एक्चुअली डेंस है, उसमें पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है, वो हर पार्टिकल 100 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन उस वाले रीजन में पार्टिकल्स कम है, डेंस नहीं है ना। कोरोना एक डेंस रीजन नहीं है, उसमें पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स का टेम्परेचर भले ही ज़्यादा हो तो वो टेम्परेचर हीट इतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एक्चुअली उसका टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी टेम्परेचर उसका 1400 डिग्री सेल्सियस ही है। यह थोड़ा हैरानी की बात है। अगर ये चीज़ें समझ आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। अगर नहीं समझ आई हो तो मैं वापस से इसको शूट करूँगा।